महाभारत के दौरान जब अर्जुन ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु सत्य क्या है, तो श्री कृष्ण बोले कि सत्य वो है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, सत्य वो है जिसे रोका नहीं जा सकता। तो आज टीवी इतिहास के सबसे बड़े कार्यक्रम में बात होगी उन्हीं वासुदेव श्री कृष्ण की, जिनका जन्म मथुरा की पावन धरती पे हुआ और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की तरह मथुरा में भी एक विवाद दशकों से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर एक शाही ईदगाह मस्जिद है जो 2.5 एकड़ में है, और हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के नीचे केशव देव मंदिर का गर्भगृह मौजूद है। इसी दावे के साथ हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया और हिंदू पक्ष की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी, मंजूरी दे दी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सहयोग हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार मथुरा पहुंचे, और यह भी पहली बार हुआ कि देश का कोई प्रधानमंत्री मथुरा में वासुदेव कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचा। और इसके ठीक 21 दिन बाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। तो बड़ा सवाल है कि क्या अयोध्या के बाद मथुरा का सत्य भी सामने आने वाला है? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी चर्चा। अयोध्या तैयार, काशी और मथुरा इस बार। स्वागत है आपका आज के एडिशन में। अयोध्या नगरी अपना दिव्य और भव्य स्वरूप धारण करने लगी है। अब बस सबको प्रभु श्री राम के आगमन का इंतजार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान 5 लोग गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास गर्भगृह में रहेंगे। आजकल कई लोग जो कल तक गाली देते रहे राम मंदिर को, राम को नकारते रहे, वो भी राम का दर्शन करना चाहते हैं। राम नाम की महिमा ऐसी है कि अब वो लोग भी मंदिर जाने की बातें करने लगे हैं जिनके पुरखों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। हालांकि उसी पार्टी के कुछ नेता आज भी पुराने एजेंडे पर लगे हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे। अयोध्या तो सज रही है। अब तो काशी और मथुरा से भी शुभ समाचारों के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बदलाव बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। सभी सनातनियों की विजय है। हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम कृष्ण शिव उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था। कभी बाबरी मस्जिद है तो कभी बनारस की ज्ञानवापी है तो मथुरा की मस्जिद है। क्या इससे पोलराइजेशन नहीं होता है? दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 3000 मस्जिदों के ऊपर विवाद है, कहां तक करेंगे? ये तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो आज मस्जिदें भी मुसलमानों की महफूज नहीं हैं। इस तरीके से और सारी मस्जिदें वो घेरना खत्म करना चाहते हैं। पूरा देश लगे खुदाई में ही लगे, पूरी धरती खुदाई कर दी, जो कुछ न कुछ तो कभी रहा ही होगा। सवाल ये है कि जब आस्था सबका निजी विषय है तो फिर हिंदुओं की आस्था पर बार बार प्रहार क्यों होता है? तो आज हमारे साथ बड़े बड़े दिग्गज जुड़ेंगे, लेकिन पहले आज की चर्चा के मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा है अयोध्या सजी है, अब मथुरा की बारी है। दूसरा बड़ा मुद्दा है
सर्वे से क्या निकल के आएगा सामने सच, जो कमिश्नर का सर्वे हो रहा है, कोर्ट कमिश्नर का, और बड़ा दिल दिखाएगा क्या मुस्लिम पक्ष? आज ये तीसरा बड़ा मुद्दा है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और प्रवक्ता है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। और जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए विष्णु जैन का, वकील है हिंदू पक्ष के और आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है जो कि इंडिया अलायंस को का पक्ष रखते हैं। मेरे साथ साजिद रशीदी